फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूनिवर्सिटी स्टडी। आज 1 फरवरी और 1 फरवरी को बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को ये ऋण किसके द्वारा मिला है? RSF के द्वारा। और RSF क्या है? रेजिलियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी फंड, जो कि ये RST का एक फंड है। ये बांग्लादेश एशिया का ऐसा पहला देश बना है जिसको ये RSF के तहत वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। अब RSF जो फंड है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके सदस्यों को लचीलापन और स्थिरता को मजबूत करने के लिए नीतिगत समर्थन देता है और सस्ती लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है ताकि उनके लिए संभावित संतुलन में योगदान कर पाए। अब IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। वर्तमान में इसके 190 देश सदस्य हैं और वर्तमान में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है बुल्गारियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन पहले इसके मुख्य अर्थशास्त्री रही है। G20 प्रतिनिधिमंडल 1 फरवरी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगा। यह किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम का मानचित्र है। असम किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ। और किन देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती है? तो इसकी सीमा लगती है बांग्लादेश और भूटान के साथ। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 से 3 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी और सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम राज्य की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी स्थित द्वीपों का निर्माण करती है, जिनमें एक माजुली द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है और ये अपवा क्षेत्र के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू सेखोवा, दिहिंग पाटकाई और मानस असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा 6.5%। तो 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 संसद में पेश किया गया है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो कि आज 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। यह उनका चौथा बजट होगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी किया था। उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर होगी 6.8% और 2023 वित्तीय वर्ष के दौरान होगी 6.1% और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GDP की 6.8% वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है 6.4%। फ्रेंड्स, अब राजकोषीय घाटा, तो भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहेगा। तो राजकोषीय घाटा होता क्या है? कोई भी सरकार होती है, उसका कुछ व्यय होता है, कुछ आय होती है। अगर व्यय सरकार की कुल आय से ज़्यादा है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। अगर राजकोषीय घाटा सरकार यदि खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाएगा। जिस सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक होता है वह अपने साधनों से ज़्यादा खर्च कर रही है, तभी वो घाटे में, तो उसकी गणना किस हिसाब से की जाएगी? वो GDP के आधार पर की जाएगी। 1 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस, सेना दिवस, वायुसेना दिवस, तटरक्षक बल दिवस। तो 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत हुई और ये मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का नारा है वयम रक्षामय। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों, अब देखते हैं फरवरी में मनाए जाने वाले मुख्य दिवस।
तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व वेटलैंड डे। तो भारत की प्रमुख वेटलैंड जो शुरू में ऐड हुई वो थी उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव घना पक्षी विहार। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को ही श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला 5 से 13 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 6 से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 12 फरवरी को डार्विन डे, 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन दिवस, 18 फरवरी को ताज महोत्सव, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, 20 फरवरी को ही सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व जम्बूरी दिवस, विश्व स्काउट दिवस। हाल ही में स्काउट का जम्बूरी जर्मनी में हुआ था। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी विश्व सतत ऊर्जा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। दोस्तों वह क्वाड क्या है? क्वाड है इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। अब यहाँ क्वाड जो ग्रुप का नाम बना है वह क्वाड्रिलेटरल से बना है। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो देख इसके जो सदस्य देश है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यहाँ पर है जापान, यहाँ भारत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अमेरिका। तो इन चारों को मिलाने से एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल के नाम से क्वाड ग्रुप बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यहाँ पर प्रशांत महासागर और यहाँ हिंद महासागर आता है। तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, इसको समृद्ध बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना हुई 2017 में। अगला क्वेश्चन है फेक न्यूज ए थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी संगोष्ठी का आयोजित कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ढाका। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो एक नमस्ते फॉर्म में बनाया गया है। वर्तमान में G20 भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो विदेश के लोगों को आकर्षित करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत गवर्नर है। दोस्तों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये भारत की IT सिटी है और इसे सिटी ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक है। तो कर्नाटक की सीमाएं किस किस राज्य के साथ लगती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। उसके पश्चिम में अरब सागर है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की सीमा गोवा के साथ भी लगती है। दोस्तों कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, भीमा, तुंगभद्रा और हेमवती। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से प्रमुख है बानेरघाटा, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख। और प्रमुख जलप्रपातों में है जोग प्रपात, गोकक, ऊंचली, बगोड़, एबे और शिव-समुद्र। हाल ही में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हुआ है। वे किस प्रधानमंत्री के समय कानून मंत्री रहे? इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। शांति भूषण 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री रहे। उन्होंने एक NGO भी बनाया जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। शांति भूषण इंदिरा गांधी के खिलाफ केस में राजनारायण के वकील थे। राजनारायण कौन थे? जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ सरकारी स्रोतों का चुनाव में उपयोग करने के लिए केस किया था। उस केस के बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटना भी पड़ा था। तो उस केस में शांति भूषण राजनारायण के वकील थे। वे 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।